एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सो मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का जिसने ये हमें समय दिया है कि हम उनके वचनों का मनन करें। सो आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से कुछ आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ जो प्रभु के दिल की धड़कन है और आप और मुझ तक अपने दिल की बात पहुँचाते हुए अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करते हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये है परमेश्वर के वचन का वायदा। याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं कि परमेश्वर के सामने अधीन यानी कि परमेश्वर के सामने नम्र बन जाएं, अधीन हो जाएं तो शैतान का सामना करें। तीसरी बात, वो भाग जाएगा। सबसे पहली बात, मुझे और आपको नम्र बनना है, दीन बनना है, हलीम बनना है परमेश्वर के सामने। यदि हम परमेश्वर के सामने दीन हीन नम्र अधीन है उसके, तो मनुष्यों के साथ भी ऐसे व्यवहार होना चाहिए। वचन में लिखा है, मूसा एक वचन में उदाहरण है, हमारे लिए एग्जाम्पल है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर इसके बारे में साक्षी देता है कि मेरा दास मूसा की तरह पूरी पृथ्वी पर कोई भी नम्र नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई हलीम नहीं है। जिस साक्षी स्वर्ग का रचने वाला, पृथ्वी का रचने वाला, पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला अपने दास मूसा के प्रति जो गवाही देता है, मेरे दास मूसा जैसे कोई पृथ्वी पर नम्र नहीं है। सो मेरे जीजो, यदि आप अपने बीमारियों का, यदि आप दुखों का, तकलीफ़ों का, शैतान और उसकी योजनाओं का सामना करना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने अधीन हो जाए। और फिर दूसरी बात, शैतान का सामना करना, आपने खुद सामना करना है। प्रार्थना करवाने के लिए लगे नहीं रहना, आपने खुद प्रार्थना करना है, परमेश्वर से सामर्थ मांगना, मदद मांगना। तीसरी बात लिखा, वो भाग जाएगा। लिखा है भाग जाएगा तो भाग जाएगा। बीमारी भी भाग जाएगी, तंगी भी भाग जाएगी, मुश्किल भी भाग जाएगी, परेशानी भी भाग जाएगी, हर विरोधी ताकतें भाग जाएगी। प्रभु जी आपको आशीष बरकत दे। आप खुद परमेश्वर से मांगे, प्रभु जी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।